गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। होप तुम्हें पिछला लेक्चर समझ में आ गया होगा और एक आध बच्चे ने डाउट भी पूछा है, और फिर भी अगर यदि डाउट है तो आप क्लास में पूछ सकते हो। पिछले लेक्चर में हमने फाइलम प्रोटोजोआ के कैरेक्टरिस्टिक करे थे, राइट। और आफ्टर दैट, बेस्ड ऑन दोज कैरेक्टरिस्टिक, अब हम इस प्रोटोजोआ को अलग अलग सब फाइलम, क्लास, सुपर क्लास, इन सब में डिवाइड करेंगे। ठीक है, ओके। ना, इससे पहले हम आगे बढ़े, उस दिन मैं तुम्हें बताना भूल गई थी कि जो प्रोटोजोआ है वो सबसे पहले ये किसने डिस्कवर किया था? एवी ल्यूवन हॉक ने 1672 में। और ये टर्म प्रोटोजोआ था, ये गोल्डफस्ट ने कॉइन किया था। टर्म किसने दिया था? गोल्डफस्ट ने। हालांकि डिस्कवरी पहले हो गई थी, बट नाम जो है गोल्डफस्ट ने दिया था 1809 में। ठीक है, अब जो है हम क्लासीफाई करते हैं फाइलम प्रोटोजोआ को बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक, मेनली लोकोमोटरी cell organelles. You know that various organelles are there for locomotion. So based on the cell organelle, phylum Protozoa has been divided into 4 subclasses. If you see, it is divided into 4 subclasses based on the locomotory organelles. और कौन कौन सी organelles हमने करी थी? Either they have pseudopodia or they have cilia, or they have flagella, or they do not have locomotory organ. So we had these many choices. So based on the type of locomotory cell organ, locomotory organelles, if you see, if the locomotory organelle is pseudopodia or flagella or both, उसको हम सार्कोमैस्टिकोफोरा में लेते हैं। मैस्टिकोफोरा का मतलब ही क्या है? फ्लैजिला। सार्को का मतलब ही क्या है? सूडोपोडिया। ठीक है, स्पोरोजोआ और नीडोस्पोर में कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गेनल नहीं है। सीलियोफोरा में जो लोकोमोटरी ऑर्गेनल है वो है सीलिया, राइट। सो इफ यू सी, स्पोरोजोआ, नीडोस्पोर में देयर इज नो लोकोमोटरी ऑर्गेनल, whereas सार्कोमैस्टिकोफोरा में और सीलियोफोरा में सीलिया, फ्लैजिला, सूडोपोडिया है। नाउ वी टेक सार्कोमैस्टिकोफोरा। इसमें न्यूक्लियस कैसा है? मोनोमॉर्फिक, यानी कि ऑल द न्यूक्लियाई दे हैव सेम साइज एंड फॉर्म इवन इफ द इंडिविजुअल इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, इवन इफ द प्रोटोजोवन इज। हैबिटेट अगर आप देखो, फ्री लिविंग होते हैं या पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, फ्री लिविंग मीन्स दे आर एक्वेटिक, दे आर फ्रेश वाटर। पैरासिटिक मीन्स ये बॉडी की, होस्ट की बॉडी के अंदर रहते। सेक्सुअल प्रोडक्शन जो है या तो इनमें एब्सेंट होती है या सिनगैमी होती है। सिनगैमी में तुम्हें पता है कि 2 सेल जो है दे एक्ट एज गैमीट एंड दे फर्टिलाइज। स्पोर फॉर्मेशन इनमें नहीं होती, राइट। सो नेक्स्ट, इफ यू सी, सब फाइलम इज स्पोरोजोआ एंड नीडोस्पोर्स। अगर आप देखेंगे इसके सारे कैरेक्टर सेम हैं। सेल, वो जो लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स हैं वो भी एब्सेंट है, न्यूक्लियस है वो भी मोनोमॉर्फिक है, हैबिटेट भी दोनों पैरासिटिक हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी सिनगैमी से हो रही है। तो डिफरेंस क्या है कि स्पोरोजोआ जो है, इफ़ यू सी, स्पोर्स है ऑब्वियसली, एज द नेम इंडिकेट, कोई लोकोमोटरी ऑर्गेनल नहीं है, बट ये कैसे है? इन्फेक्टिव स्पोरोजोइड्स है। वेयर इज नीडोस्पोर में क्या है? स्पोर के अलावा इफ यू सी, एक फिलामेंट जो है उससे निकल के बाहर प्रोट्रूड आउट करता है। उस फिलामेंटस स्पोर को हम क्लासीफाई करते हैं सब फाइलम नीडोस्पोर्स में। सो स्पोरोजोआ, नीडोस्पोर्स के कैरेक्टरिस्टिक इफ यू सी, they are almost same except that there is one or more polar filaments present in the nidospores. नेक्स्ट इज सीलियोफोर। सीलियोफोर में आप देखो जो लोकोमोटरी ऑर्गेनल है वो क्या है? सीलिया है। न्यूक्लियस भी क्या है? डाइमॉर्फिक है। मैक्रो न्यूक्लियस इफ यू सी, इट इज रिलेटेड विद, दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्रॉफिक न्यूक्लियस बिकॉज इट इज concerned with nutrition. Micronucleus, if you see, it is concerned with reproduction. So this is reproductive nucleus, this is
ट्रॉफिक न्यूक्लियस। हैबिटेट आप देखोगे तो सीलियोफोरेंस जो है वो या तो फ्री लिविंग होते हैं या पैरासिटिक होते हैं। रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे हो रही है, कंजुगेशन से या ऑटोगैमी से या एंडोमिक्सिस। ऑटोगैमी में क्या होता है कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन। एंडोमिक्सिस में क्या होता है कि न्यूक्लियर डिवीजन तो हो जाता है पर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होता, और वो जो दो न्यूक्लियर डिवाइड हो गए दे अगेन फर्टिलाइज विद ईच अदर। सो एंडोमिक्सिस, आपस में मिक्स हो जाते हैं। एंड इफ यू सी द लास्ट पॉइंट दैट इज स्पोर फॉर्मेशन, ऑब्वियसली क्योंकि सीलिया प्रेजेंट है तो स्पोर फॉर्मेशन नहीं होती। और सेल डिवीजन कहते हैं कैसे होता है, बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। सो अगर आप देखेंगे तो सब फाइलम जो है प्रोटोजोआ जो है वो 4 सब फाइलम्स में डिवाइडेड है, सार्कोमास्टिकोफोरा, स्पोरोजोआ, नीडोस्पोर्स एंड सीलियोफोरा। सो आज हम फोकस करते हैं सार्कोमास्टिकोफोरा पर। अब आप देखो कि सब फाइलम सार्कोमास्टिकोफोरा अगेन जो है वो डिवाइड हो गया 3 सुपर क्लासेस में। सार्को से सार्कोडीना, मैस्टिकोफोरा से मैस्टिकोफोरा हो गया। तो सार्कोमास्टिकोफोरा देखा जाए तो 2 में डिवाइड होना चाहिए था, बट यहाँ पर वो 3 में डिवाइड हो रखा है, सार्कोडीना में, मैस्टिकोफोरा में, एक है ओपेलिनेटा। अब ये सुपर क्लास आप देखो कि इसमें भी आप देखो सीलिया प्रेजेंट है, जबकि इस सब फाइलम सीलियोफोरा में भी सीलिया प्रेजेंट था। सो व्हाट इज द डिफरेंस? वो सीलिएट्स जिनका न्यूक्लियस जो है वो कैसा है, मोनोमॉर्फिक है, उनको हम सब फाइलम सार्कोमास्टिकोफोरा में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि आपने यहाँ देखा ना, यहाँ पे न्यूक्लियस कैसा है, डाइमॉर्फिक। तो जो टिपिकल सीलियोफोरेंस होते हैं उनमें न्यूक्लियस कैसा होता है, डाइमॉर्फिक होता है। सो ऐसे प्रोटोजोन्स जिनके लोकोमोटरी ऑर्गेनल तो सीलिया है, बट जो है न्यूक्लियस उनका कैसा है, मोनोमॉर्फिक है, उनको हम सब फाइलम सार्कोमास्टिकोफोरा में इंक्लूड करते हैं। सो एज द नेम इंडिकेट, मैस्टिकोफोरा में क्या है, फ्लैजुला प्रेजेंट है। सार्कोडिना में क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गेनल सूडोपोडिया प्रेजेंट है। ओपिलिनेटा में क्या है, सीलिया प्रेजेंट है। इसके अलावा अब आप देखो मैस्टिकोफोरेंस और ओपेलिनेटा पर जो एक कवरिंग है, थिन कवरिंग है, नोन एज पेलिकल, जबकि सार्कोडिनाइंस के ऊपर जो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, कई बार एक शेल भी प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस आप देखो कि मैस्टिकोफोरेंस में जनरली एक न्यूक्लियस होता है, और एक्सेप्ट दैट जियार्डिया में 2। मैंने उस दिन तुम्हें दिखाया भी था कि ये देखो जियार्डिया जो है, ये देखो 2 न्यूक्लियस है जियार्डिया में। अदरवाइज इफ यू सी दैट सार्कोडीन्स में जो है एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इन मैस्टिकोफोरेन इफ यू सी देयर इज जनरली 1 न्यूक्लियस, जैसे मैंने जियार्डिया में देखा है 2 न्यूक्लियस है। ओपेलिनेटा में इफ यू सी देयर आर 2 or more न्यूक्लियस, बट दे ऑल आर मोनोमॉर्फिक। सार्कोडिना में भी जनरली एक ही न्यूक्लियस होता है, एक्सेप्ट पीलोमिक्सा। बाइनरी फिशन देखो, इसमें भी इसमें लॉन्गिट्यूडनल होता है सूडो, क्योंकि सार्कोडाइंस की कोई स्पेसिफिक वो नहीं है, शेप नहीं है, तो उनमें जो सेल डिवीजन है वो इरेगुलर होता है। और ओपिलिनेटा में प्लाज्मोटोमी, प्लाज्मोटोमी कहते हैं एक तरह से जैसे मल्टीपल फिशन होता है, इसमें न्यूक्लियस जो है डिवाइड्स मैनी टाइम्स एंड ईच न्यूक्लियस गेट्स सराउंडेड बाय स्मॉल लिटिल साइटोप्लाज्म। सो मैनी बॉडीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल पेरेंट सेल, so such division is known as plasmatomy. तो मैस्टिकोफोरेन में लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन, सार्कोडिना में इरेगुलर फिशन, और प्लाज्मोटोमी होता है ओपेलिनेटा में। नाउ इफ यू सी among this super class, among these 3 super class, today we'll take मैस्टिकोफोरा। अब मैस्टिकोफोरा देखो, सुपर क्लास मैस्टिकोफोरा को 2 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, फाइटोमैस्टिकोफोरा एंड जू मैस्टिकोफोरा। यानी कि फाइटो मीन्स प्लांट, जू मीन्स एनिमल। वाई इनको हमने इस तरह 2 क्लासेस में डिवाइड कर रखा है कि एक होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक है क्लोरोमेटाफोर, दीज आर स्मॉल वेसिकल्स, स्मॉल पैकेट्स विच कंटेन क्लोरोफिल। सो इफ यू सी दैट वो मैस्टिकोफोरेंस जिनमें क्लोरोमेटाफोर्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्लास फाइटोमैस्टिकोफोरा में क्लासीफाई करते हैं, इसीलिए उनको हम प्लांट फ्लैजिलेट्स भी बोलते हैं।
वो मैस्टिकोफोरेंस जिनमें क्लोरोमेटाफोर एब्सेंट होते हैं उन्हें हम एनिमल फ्लैजिलेट्स भी बोलते हैं। करेक्ट। ऑब्वियसली तो न्यूट्रिशन कैसा होगा? प्लांट फ्लैजिलेट्स में ऑटोट्रॉफिक, क्लोरोफिल है सो दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। उनका जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो स्टार्च, पैरामाइलम और ऑयल की फॉर्म में होता है। पैरामाइलम जो है एक तरह का स्टार्च लाइक प्रोडक्ट ही है, थोड़ा सा एक पायरिनॉइड इनमें होते, पायरिनॉइड्स भी होते हैं। अदरवाइज इफ़ यू सी स्टार्च एंड पैरामाइलम आर ऑलमोस्ट इनकी सेम कंपोजिशन होती है। वेयर एज ज़ूमैस्टिकोफोरेंस ऑब्वियसली हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं या सैप्रोजोइक होते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स में दे फीड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, सैप्रोजोइक में फीड ऑन डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिजम्स। दे कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। उनका जो स्टोर्ड फूड मटेरियल वो किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। क्योंकि तुम्हें पता है कि फाइटोमैस्टिकोफोरा दे नीड सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, ऑब्वियसली दे आर एक्वेटिक, फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, मरीन वाटर में रहते हैं, उन रीजन्स में जहाँ पर वो सनलाइट ट्रैप कर सकते हैं। ज़ूमैस्टिकोफोरेंस को ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए वो मोस्टली एंडोपैरासिटिक होते हैं और पैथोजेनिक यानी डिजीज कॉजिंग होते हैं, जैसे ट्रिपेनोसोमा है, जियार्डिया है। वो सिम्बायोटिक भी होता है। कल मैंने बताया था टर्माइट के एलिमेंट्री कनाल में ट्राइकोनिम्फा रहता है, सो दे कैन बी सिम्बायोटिक ऑल्सो। मैंने इसके लिए तुम्हारे लिए एक डायग्राम दिखाती हूँ। सी दिस इज ट्राइकोनिम्फा, ये डायग्राम है, देखो मोनोमॉर्फिक न्यूक्लियस मल्टी फ्लैजिलेटेड, ये पिक्चर है उसकी, मैग्नीफाइड पिक्चर है। फाइटोमैस्टिकोफोरा में अगर आप देखो यूग्लिना में एक ही फ्लैजिला होता है और क्रिप्टोमोनास में 2 होते हैं। वेयर एज ज़ूमैस्टिकोफोरा में आप देखो देयर कैन बी वन यूनिफ्लैजिलेटेड, दे कैन बी 8, जियार्डिया में 8 होते हैं और ट्राइकोनिम्फा में अभी मैंने दिखाया ही था आपको कि मैनी फ्लैजिलेट्स आर देयर। ये देखो मल्टी फ्लैजिलेटेड, ये देखो जियार्डिया में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, right? So you can count. So how many flagella are present in Giardia? 8 flagella are present. Examples अगर हम देखें तो क्राइस अमीबा, क्रिप्टोमोनास, यूग्लिना, वॉलवॉक्स, नॉक्टिल्यूका, they all are Phytomastikophorans, and Proterospongia, Leishmania, Trichomonas, they are Zoomasticophorans. तो अब आप देखो कि क्लासिफिकेशन को इतना मतलब कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपली आपने उस दिन कैरेक्टरिस्टिक किए प्रोटोजोन्स के, बेस्ड ऑन दोज कैरेक्टरिस्टिक फाइलम प्रोटोजोआ इज डिवाइडेड इनटू 4 सब फाइलम, सार्कोमैस्टिकोफोरा, स्पोरोजोआ, नीडोस्पोरा एंड सीलियोफोरा। जो सार्कोमैस्टिकोफोरा है, इफ यू सी, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 सुपर क्लासेस, मैस्टिकोफोरा, ओपेलिनेटा एंड सार्कोडेना, बेस्ड ऑन द लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स। अब मैस्टिकोफोरा इज अगेन डिवाइडेड 2 क्लासेस, फाइटोमैस्टिकोफोरा एंड ज़ूमैस्टिकोफोरा। राइट, आई होप तुम्हें जो है आज हमने देखा जाए तो डिटेल में क्या किया है, कौन सा सब फाइलम किया है, सब फाइलम सार्कोमैस्टिकोफोरा, और मैक्सिमम जो है डिविजन्स जो है वो इसी में है, बाकी सब में इतने कॉम्प्लिकेटेड डिविजन्स नहीं हैं, तो बाकी वाले हम कर लेंगे। आई होप टुडे द सब फाइलम सार्कोमैस्टिकोफोरा इज क्वाइट clear to you. Okay, goodbye students, see you in next class.